दीपावली का महापर्व की तैयारी की जा रही है और दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और धनतेरस में वस्त्रों की खरीदारी के साथ साथ सोना चांदी और द्रव्य खरीदने का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है लक्ष्मी के रूप में। हम अभी बेनीपट्टी मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी मुख्यालय के विद्यापति चौक के सामने श्वेता ज्वेलर्स है, सोना चांदी का दुकान है। स्वाति ज्वेलर्स है, सोना चांदी की दुकान है। हम उस दुकान में धनतेरस से पहले आए हैं कि क्या धनतेरस की तैयारी अभी कोरोना महामारी के बाद कैसा चल रहा है और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। रीता न्यूज़ से मोहन झा। धनतेरस यानी दीपावली से पहले धनतेरस का जो है सो बहुत बड़ा पर्व होता है और स्वाति ज्वेलर्स का नाम मधुबनी जिला में भी लिया जाता है। यह नाम का मोहताज यह व्यापार काउंटर नहीं है। हम देखे हैं कि बेनीपट्टी क्षेत्र में इसका चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है और शुद्धता के बारे में आपकी बड़ी चर्चा है। हम एक बात पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ नागेंद्र झा और स्वाति ज्वेलर्स का मैं प्रोप्राइटर हूँ, व्यवस्थापक जिसे बोला जाता है। एक बात बोल रही है, आप तो यहाँ के मालिक हैं नागेंद्र जी। अभी जो चल रहा है प्रोग्राम यानी धनतेरस की जो तैयारी चल रही है और धनतेरस में लोग सोना चांदी खरीदते हैं, आप बताइए जो धनतेरस के लिए आप क्या तैयारी किए हैं ग्राहकों के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं आप जो बोला कि मालिक हूँ, तो मालिक मैं नहीं, मैं एक सेवक हूँ और मालिक मैं एक ही को मानता हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं, ईश्वर हैं। और रहा दूसरी बात कि सोना चांदी के बारे में, तो ये जो महापर्व है धनतेरस का, ये वाकई ही एक बहुत ही लक्ष्मी का पर्व होता है, जिस दिन लोगों का एक मतलब रहता है कि हम या तो कोई वस्त्र खरीदें या कोई आभूषण खरीदें या गाड़ी खरीदें, और सबों का कुछ इच्छा होता है जिसमें ख़ास तौर से आभूषण पे भी लोग जोर देते हैं, क्योंकि इसमें एक सुरक्षित निवेश भी है और बहुत इमरजेंसी में या बहुत दिक्कत होने पे आप अपने आभूषण को कहीं भी कैश करा सकते हैं। तो आजकल जो बाज़ार में प्रचलन हो गया है कि आप कहीं भी खरीदें तो शुद्ध सोना खरीदें, हॉलमार्क लगी हुई वस्तु खरीदें और ग्राहक को भी दुकानदार अच्छा सामान दे ताकि ग्राहक को संतुष्टि बनी रहे, तो वो फिर आपके पास आए और अच्छा से अच्छा सामान खरीद करे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग पूरी सावधानी बरत के अपनी काम कर रहे हैं और गुणवत्ता पूर्वक शुद्ध 22 कैरेट का आभूषण हम लोग ग्राहक के लिए बना के उपलब्ध रखे हुए हैं। उसमें सारे सामान उत्तम क्वालिटी का, मतलब चांदी की जो है मूर्ति, चांदी का सिक्का। वैसे बाज़ार में बहुत सारे फेक सामान भी बिकते हैं जो गुणवत्ता युक्त नहीं होते हुए भी लोग बेच के निकल जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्रत्येक दुकानदार को होना चाहिए कि ग्राहक को आप हमेशा शुद्धतापूर्ण सामान दें ताकि ग्राहक का भरोसा बना रहे और उससे हमारा आपका विकास हो। एक बात बताइए, जो कोरोना का महामारी चला है और कोरोना महामारी के बाद जो बाज़ारों में जो रौनक बढ़ी है, बिहार सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा अब गाइडलाइन कर दिया गया, सब कुछ फ्री कर दिया गया है, अब सब बाज़ार खुलते हैं। अभी जो वर्तमान में दीपावली का जो पर्व है उसमें आपके यहाँ जो हॉलमार्क कहता है कि सोना चांदी में हॉलमार्क यानी शुद्धता के लिए है, तो आपके यहाँ शुद्धता का कितना गारंटी दे सकते हैं आप। जी, मैं आपको शुद्धता की पूरी कसौटी पे खरा उतरूंगा, क्योंकि जो सरकार द्वारा एक मापदंड तय की गई है और जो 22 कैरेट या 18 कैरेट, ये 2 चीज़ें मुख्यतया बाज़ार में बिकती हैं और जिस तरह का कैरेट का जो सर्टिफिकेट है जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें मैं अपने तरफ से 100% खरा उतरने का कोशिश करता हूं और मैं ग्राहक को भी इस तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत दूर नहीं जाना होता है,
क्योंकि पहले समय था जो आपको शुद्धता परखने के लिए या तो किसी दुकानदार के पास जाना होता था या उसका जो लेबोरेटरी होता है उसके लिए बहुत दूर जाना होता था। लेकिन अब हमारे जिला मुख्यालय में, हमारे बगल में दरभंगा में बहुत सारे जगह में ऐसा मशीन, हमारा लेबोरेटरी आ गया है जो आप अपने शुद्धता को आप चेक करवा सकते हैं, उसके मापदंड को आप तय कर सकते हैं कि वाकई जो दुकानदार आपको 22 कैरेट कह के या 18 कैरेट कह के आपको जो सामान दिया है वो सामान उचित है या नहीं है, या 22 कैरेट है या नहीं है। इसको आप कभी भी कहीं भी आप उस चीज़ से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमको बताइए, अभी सोना का क्या रेट है अभी दीपावली का? अभी दीपावली के लिए मोटा मोटी ठीक ठाक रेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और ग्राहकों के लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है। और हम लोग भी जो रेट होता है उसके अलावे कुछ मेकिंग, जीएसटी ये सब जोड़ के ग्राहकों से लिया जाता है, जो प्रत्येक दुकानदार ऐसा करते हुए आ रहे हैं और वो करना ही होता है। क्योंकि अगर आप अच्छा सामान ग्राहक को प्रोवाइड करते हैं, ग्राहक को आप अच्छी वस्तु का सेवा देते हैं, तो जो सोने का दाम होता है या चांदी का दाम होता है उसके अलावे मजदूरी, जीएसटी उसमें जोड़ के ही बिल बनाया जाता है। तो उसमें भी हम लोग अभी ग्राहक के लिए एक अपना विशेष तौर से उसमें छूट दे के काम करते हैं कि एक ऑफ़र है या मान लीजिए एक त्योहारी सीज़न है तो आप आइए, नगद खरीदिए और उसमें हमसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उसमें आप छूट लेके आप अपना सामान ले सकते हैं। अच्छा, ग्राहक के लिए कोई आपके यहाँ ग्राहक जो आते हैं उसके लिए विशेष सुविधा है कि नहीं, जो आप सुविधा अनुकूल उनको तुरंत शाम का आपूर्ति करा दें सामग्री का? जी, करीब करीब ऐसा होता है। जो ग्राहक आते हैं अपने डिजाइन के अनुसार से वो सामान हम लोग कोशिश करके रखते हैं कि उनके अनुकूल, उनके अनुसार सामान मेरे यहाँ उपलब्ध रहे, ताकि ग्राहक आने से उनको जो चीज़ पसंद चाहिए, जो चीज़ उन्हें चाहिए होता है वो सामान उनको पसंद होके उनको उपलब्ध हो जाता है। और ग्राहक लोग भी आते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं। और जब जो सामान उनको अगर नहीं मिलता है तो अगर हमें वो समय कुछ देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको समय से वो सामान उपलब्ध करा दें। अंत में एक बात बताइए कि आप अपने आने वाला जो समय है धनतेरस और दीपावली, छठ, उसमें ग्राहक के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास करे और आपके काउंटर तक आवे और उनको सही सलामत सामग्री आप उपलब्ध करावें? आप ग्राहक को कुछ कम शब्दों में अपना बतावें, जो क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं रीता न्यूज़ के लिए श्री मोहन झा जी को अपने तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस लायक हमें समझा। और दूसरी बात है कि ग्राहकों के लिए तो ये सही बात है, जो ग्राहकों के लिए जो मेरा संदेश है वो बाज़ार में कहीं भी खरीदें, चाहे मेरे यहाँ खरीदें या किसी और दुकान से खरीदें, आप गुणवत्ता युक्त सोना चांदी खरीदें। क्योंकि बाज़ार में अच्छी चीज़ बेचने वालों की अभी भी कमी है और गलत चीज़ बेचने वालों की अभी भी अंबार सी लगी हुई है। जो अपने बाज़ार हैं, जो लोकल बाज़ार है, तो उसमें कहीं भी खरीदें, सामान देख के खरीदें, सोच समझ के खरीदें। जो रेट निर्धारित है, जो बाज़ार में पेपर में रेट दिया जाता है सोने चांदी का, उसके अकॉर्डिंग ही किसी दुकान से लें। अगर बहुत कम में भी देता है तो भी नहीं खरीदें, और बहुत ज़्यादा भी देता है तो वो भी नहीं खरीदें। मार्केट में रेट का लगभग एक आंकड़ा सा पता चलता है, चाहे मार्केट में मान लीजिए पेपर में हो या मोबाइल से हो। और ग्राहकों से मेरा एक विशेष निवेदन है कि आप मेरे यहाँ आइए और गुणवत्ता युक्त आप आभूषण लेके जाइए। और इसमें धनतेरस के विशेष उपलक्ष्य में हम लोग कोशिश करते हैं अपने तरफ से, मेरे यहाँ जो भी ग्राहक, खरीदार, ग्राहक देवता हमारे यहाँ पहुँचते हैं, मैं अपने स्तर से, चाहे एक छोटी सी कलम से ही भेंट हो, मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक नए वर्ष की जो हमारी अब 2022 आने वाली है, तो अब 2021 समाप्त होने वाला है और धनतेरस लगभग हम लोग साल के अंत में ही मनाते आ रहे हैं और ये हमारी परंपरा है। वैसे तो हमारा हिंदी जो तिथि है उसके हिसाब से जो पूर्णिमा का दिन होता है उसमें हम लोग ये उससे 2 दिन पहले मनाते रहे हैं। और
कोशिश यही रहता है कि उनको एक अच्छा संदेश दें और वो मिठास बनी रहे कि ताकि इस साल वो लेके कुछ हमारे यहाँ से जाएं तो फिर अगले साल भी मेरे यहाँ आए। एक बात आती है, ठीक है, यानी आपने रीता न्यूज़ को ये सारी बात की जानकारी दिया। हम भी ग्राहक से निवेदन करते हैं कि मार्केट में सोना चांदी खरीदें तो निश्चित तौर पर परख के खरीदें, कहीं ठकाएं नहीं। और यह पर्व महत्वपूर्ण है। आपसे मिलने से और आपने जो जानकारी दिया इसके लिए आपको रीता न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद।